विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्। अथवा विष्णु मायेति शब्दता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथवा ज्ञानिनामपि चेतांसि ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। और अथवा यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बरने पारा। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। यह सब जो है भगवदीय माया, उसी का विस्तार, उसी के वैविध्य रूप, ये भगवदीय कल्पना, भगवदीय रचना, ये ईश्वरीय सृजन और उसी के अधीन यहाँ के संप्रति व्यवहार। भगवान भी कभी कभी ऐसा कहते हैं कि वह बड़ी कठिन है। कठिन माने माया। वो ज्ञानी भी कभी कभी विमोहित और सम्मोहित होते हैं। मम माया दुरत्या। कभी कभी मेरी माया ही इतनी प्रचंड और प्रबल हो जाती है कि मुझे सम्मोहित कर लेती है। मेरी माया ही मुझे विमोहित कर लेती है। कभी कभी अपनी माया से ही मैं सम्मोहित विमोहित होकर, माया के अधीन होकर वैसा ही हो जाता हूँ। पर कभी वो मेरी आज्ञा में रहे तो मेरे संकल्प की सिद्धि, स्वप्न की साकारता, अथवा मेरे निदर्शन निर्देशन मेरे अधीन रहकर नाचती है। वैसे ही जैसे कठपुतली। उमा दारू जोशत की नाई, सभई नचावत राम गुसाई। भगवान ने अपनी माया से कहा कि जाओ और मेरे लीला संपादन के लिए, मेरी कार्य सिद्धि के लिए, मेरे संकल्प पूर्ति के लिए, अथवा मेरे प्रयोजन की पूर्ति के लिए एक अनुकूलताओं का सृजन कर दीजिए। और उसी के अधीनस्थ मथुरा में गाढ़ निद्रा। जीव की जो चार अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, और ये निद्रा, तो मथुरा में गाढ़ निद्रा। उसके वशीभूत सब निद्रा मग्न हो गए। ब्रह्म के आगमन के कारण बंधन खुल गए। विद्या जो मुक्ति दे, चूंकि वह माया विद्या भी है, इसलिए अधिकारियों को मुक्ति मिली बंधन से। यद्यपि यहां जितने भी हम प्राणी हैं सब कर्म के बंधन से बंधे हैं। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। कभी कभी जो हम कहते हैं मुक्त होना है, शांत होना है, स्वतंत्रता चाहिए, कोई अंकुश न रहे, अपनी स्वायत्तता में रहें, निर्द्वंद रहें, निश्चिंत रहें, निर्भर रहें, निर्भीक रहें, निशंक रहें। ये स्वतंत्रता स्वभावतः
हमारी अभिप्सा है, पर हम इतने स्वतंत्र नहीं हैं। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ज्ञान से, आध्यात्मिक प्रयोग से, तपः साधना से, भगवत अनुग्रह से जीव मुक्त भी हो जाता है। इसलिए देवकी वसुदेव के बंधन खुल गए। भगवती आगमन, वो ये तो समझ ही गई कि मैं सामान्य स्त्री नहीं हूं। पाणी ग्रहण काल में विवाह के अवसर पर पराम्बा जगदम्बा माँ पार्वती का मेरे मस्तक पर ओठ रखकर एक आशीष चुंबन जड़ देना, आशीष अनुग्रह की वृष्टि, उनके अनुग्रह का रोम रोम में वास होना, तो ये तो सच है कि मैं सर्वथा सुरक्षित हूं। मेरा कभी अहित नहीं हो सकता, अमंगल नहीं हो सकता, अनिष्ट नहीं हो सकता। और ये प्राय साधकों की, शिष्यों की, हरि भक्तों की, गुरु भक्तों की, जिज्ञासु मुमुक्षुओं की, सत्य पिपासु और भगवान के अनन्य समर्पित भक्तों की ये स्वाभाविक अनुभूति होती है कि हमारा मंगल कौन कर सकता, हमारा अनिष्ट कौन कर सकता। हमारे अल्पता, अभाव, दैन्य, नैराश्य और किसी भी प्रकार की न्यूनता कभी नहीं आ सकती। हम उनकी कृपा और आशीष से संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। तो देवकी ये तो जानती है, पराम्बा जगदम्बा माँ शिवानी भवानी पार्वती के आशीष नित्य मेरे आसपास है। कुतूहल में विस्मित होकर, अचंभित और अत्यंत हर्षित होकर वै माता, विधाता, विधना, विधात्री, भाग्य प्रदात्री, सृजना अथवा ब्रह्माणी जो भाग्य रचती हैं, श्वासें निर्धारित करती हैं, प्राणों की गति और उसकी गणना तय कर देती हैं, वे कुछ भाग्य में अंकित, टंकित और संचित कर देती हैं। ये इसका भाग्य रहेगा, ये पुरुषार्थ करे तो फिर देव भी हो सकता है। तो कुतूहल में विस्मित, हर्ष, सस्मित, चकित होकर, अत्यंत आह्लादित, उल्लसित होकर ब्रह्माणी ने मेरे हाथ की एक एक रेखा देखकर ये घोषणा की, ये ब्रह्म जननी है, ये परमात्मा की माँ है। धरती पर कोई और इतना भाग्यवान पुण्यात्मा नहीं, देवताओं की सामर्थ्य नहीं कि जो इसके हाथ की लकीरें देख लें। वो तो मेरे पास कुछ दैवीय पुण्य है कि मैं ये रेखा देख सकी कि ये कौन सी रेखा है जिससे परमात्मा की माँ बना जा सकता है। अरे कुछ तो रेखाएं होती होंगी उन पुण्यशीला माताओं के हाथ में जो देव पैदा करती हैं, अदिति जैसी, उपेंद्र पैदा करें, जिनेंद्र पैदा करें, अरहंत बुद्ध और महावीर स्वामी पैदा करें, अथवा जो मध्याह्न काल में राम की मां बने कौशल्या, या वो दार्शनिक, मनीषी, विचारक, योगी, ऊर्ध्वरेता, ब्रह्मवेत्ता, या भैया जो सही साधुओं की मां हैं, धन्य तो हैं, उनके हाथ में कोई तो रेखा होती होगी, उनके माथे पर कोई तो लकीर होगी जो भिन्न होती होगी। उनके पुण्य, उनके साधन, उनके कोई सुकृत्य, उनके पूर्व के यज्ञ आदि कर्म,